अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे और जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको हम वेलकम करते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर पसंद किया जा रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफ़िकली मैं बताऊँ, मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं पंजाब के अंदर ये ज़्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है मॉर्निंग शो। सो हम वक्तन फ़वक्तन शुक्रिया अदा करते रहते हैं और साथ साथ जिन लोगों की आज पैदाइश है यानी कि बर्थडे है उनको भी मैं विश कर दूँ हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। आपने पैदा होके अपनी फैमिली पर भी जो है वो एक बहुत बड़ा एहसान किया है और बहुत बड़ा काम किया है। और ये उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन जो कुछ कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि अप्रिसिएशन के काबिल हैं, तो उनको अप्रिशिएट करूँगा मैं कि कुछ ऐसा करें सोसाइटी के अंदर जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, तरक्की देने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अभी रमज़ान मुबारक की आमद है और ये बाबरकत महीना है। उस महीने के बाद फिर हम देखते हैं कि लोग शादियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जोड़े बनते आसमानों पर हैं, सिलते ज़मीनों पर हैं। तो वो सिलते नहीं है भाई, जुड़ते हैं ज़मीनों पर। और फिर जो शादियों के ड्रेसेस होते हैं, हमने देखा बड़ा ट्रेंड है कि जो लड़कियां होती हैं वो ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हंटिंग करती हैं कि शादी में, मेहंदी में और वलीमे के अंदर कौन कौन से ड्रेसेस उन्होंने ज़ेबतन करने हैं। तो ये भी एक सखाफ़त का हिस्सा है हमारे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले शादी के अंदर जो ड्रेसेस होते थे, हमारी वालदा और उनकी वालदाओं के ज़माने के, वो रेड कलर पहना जाता था, ब्लड रेड। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज होता गया कि शादी का जो ड्रेस था वो रेड से हटकर लाइट शेड्स पर आने लगा। फिर अभी हम ये देखते हैं कि फॉन कलर भी बड़ा इन्हें। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आधा अधूरा ज्ञान बांटूं, क्योंकि हम तो अभी तक सिर्फ शादियों में ही गए ना, अभी तक हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की वो चीज़। तो शादियों में जा के जो देखते थे वो एक्सपीरियंस, वो ज्ञान था, वो आपको बांटने से अच्छा था कि नीम हकीम बनने से अच्छा है किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को बुलाया जाए जिसका काम भी यही हो और जिसका सुबह से लेके शाम तक जीना मरना, उठना बैठना, खाना पीना, हर वक्त उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हो कि ड्रेस कैसा होना चाहिए, ड्रेस का कलर क्या होना चाहिए, कौन से कलर इन ट्रेंड हैं और कौन कौन से कट्स होते हैं ड्रेस के अंदर जो उस ड्रेस को इन्हेंस करते हैं। और फिर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो ड्रेस सिर्फ बना लेना कमाल नहीं होता, उस ड्रेस के साथ साथ जब उसकी एग्ज़िबिशन होती है, जब उसका शूट होता है, तो उसके लिए जिस मॉडल का इंतखाब किया जाता है तो उनका भी फ़िट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिस्प्ले होता है, वो जो ड्रेस होता है, तो वो ड्रेस जितना खूबसूरत लगेगा, डिज़ाइनर का वो ड्रेस उतना ही ज़्यादा सेल होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम आज हमने सोचा था कि हम कुछ करेंगे और आपके लिए करेंगे, क्योंकि ख़वातीन की इस वक्त व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो ख़वातीन ये बैठकर देख रही होंगी, बड़ा एक्साइटेड हो गई होंगी कि आज कौन होगा। मैं बता दूं, एक डिज़ाइनर हमारे साथ है और एक मॉडल हमारे साथ मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा रिवील करूँगा चीज़ों को, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट ये होगी इस वक्त कौन कौन से ड्रेसेस इन्हें, क्योंकि अभी जो 1 से 2 महीने के अंदर शादियाँ आने वाली हैं, तो जो एक तो हो गई दुल्हन, एक होती हैं दुल्हन की बहनें, एक होती हैं दुल्हन की वालदा, और फिर होते हैं दुल्हन के रिश्तेदार, इसी तरह दुल्हा की साइड के भी रिश्तेदार होते हैं। तो ये सारे लोग, पूरा एक फैशन इंडस्ट्री जो है वो कवर हो जाती है पूरा सर्कल के। सब ने अपने अपने हिसाब से सोचा होता है कि मैंने फ़लाँ ड्रेस पहनना है, फ़लाँ कलर का पहनना है, फ़लाँ सेलिब्रिटी ने एक चीज़ पहनी थी तो मैंने उसको कॉपी करके ये करना है। तो वो तो ड्रेस बड़ा महंगा था, 7-8 लाख का था, 20-25 लाख रुपए का था, तो उसकी कॉपीज़ बनाई जा रही होती हैं, रेप्लिकास कर रहे होते हैं। तो ये सेंस आज के प्रोग्राम में आपको देंगे कि अगर आपने कोई अच्छा सा ड्रेस बनाना भी है और मुनासिब कीमत के अंदर बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिज़ाइनर हैं, बड़े टैलेंटेड डिज़ाइनर हैं और मेल और फीमेल दोनों के ये डिज़ाइनर हैं। बड़े खूबसूरत इनके कपड़े होते हैं। हम भी जो है वो बहुत जल्द इनके बनाए हुए ड्रेसेस पहनेंगे, क्योंकि नाप वगैरह ले लिया गया है और वो गए हुए हैं, इस वक्त प्रोसेस के अंदर हैं, तो वो भी मैं पहन के बैठूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डिज़ाइनर हैं मरजान मशहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम वाला का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और हमारे साथ एक मॉडल भी मौजूद है और इनकी खासियत ये है कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और जब ये ड्रेस कैरी करती हैं तो बड़ा अच्छे से कैरी करती हैं कि जब शूट निकल कर आता है तो उस सूट को इन्हेंस करने में इनका किरदार ज़्यादा होता है। लेकिन मॉडल्स के लिए एक बड़ा मसला होता है, इतने हैवी ड्रेसेस कैरी करके ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाकर शूट्स होते हैं। आप जो ब्राइडल्स होती हैं
वो तो चले बैंक्वेट में होती हैं, हॉल में होती हैं, किसी एक लोकेशन पर होती हैं एक दिन के लिए। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं ये मुख्तलिफ ड्रेसेस को ज़ेब तन करती हैं, बड़े हैवी ड्रेसेस होते हैं, उनको मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं, कहीं पहाड़ी पर हैं, कहीं साहिल पर हैं, कहीं पर रेगिस्तान में हैं, कहीं पर जो लोकेशन इनकी होती है तो वहाँ पर इन्हें पहुँचना होता है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो उनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से मैनेज करती हैं। हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं लुबना खान। लुबना, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मरजान, आपसे ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भाई शादियों का सीज़न आने वाला है और पाकिस्तान में शादी होने का मतलब है ठीक ठाक खर्चा, ठीक ठाक ड्रेसेस होते हैं। मतलब एक तो सिर्फ दुल्हन का ड्रेस तो नहीं होता बल्कि उसके पूरे कुंबे के, इसी तरह दूल्हा का ड्रेस नहीं होता, पूरे कुंबे के ड्रेसेस होते हैं ना। तो इतने सारे ड्रेसेस के अंदर वैरायटी लेकर आना, फिर वैरायटी के साथ साथ लोगों को अट्रैक्ट करना, कितना मुश्किल काम है ये? अब इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और फैब्रिक, ये सारी चीज़ें हैं, एम्ब्रॉयडरी का इंतखाब है। अच्छा, ये सारा कुछ लोग मेजॉरिटी नेट पे से देख कर ही आते हैं और अपने जो मिजाज में उनके चल रहा होता है वही ऑर्डर देते हैं। क्रिएशन जो हमने किया हुआ होता है उसमें भी मज़ीद इजाफा कराते हैं या उसको मज़ीद कम करते हैं। ठीक है कि आप इसको अगर इस तरह से ले लेंगे कर लें, तो अब इतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन जब 2005 में स्टार्ट लिया था उस वक्त थोड़ा मुश्किल था। अपनी चीज़ बेचना और अपना क्रिएशन वर्क किसी और तक थोपना बहुत मुश्किल काम था। अब इतना नहीं रहा। अच्छा, ये तो ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन ऐसा नहीं है क्या ये कंपटीशन भी टफ हो गया, अब लोगों की डिमांड्स बढ़ गई हो? क्योंकि वो जब इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स को देखते हैं, कभी वेस्टर्न डिज़ाइनर्स को देखते हैं, उस वेस्टर्न को ईस्टर्न के अंदर ढालने की कोशिशें भी करते हैं लोग। बेशतर करते हैं, बेशतर लोग करते हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें वेस्ट और ईस्ट का मिक्सचर पेश किया जा रहा है इस वक्त, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ज़्यादातर रेड है, मरून है, डार्क शेड जो हैं वो ब्राइडल ड्रेसेस में ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो वो पेस्टल कलर पे चल होते हैं, ग्रे, बेज, वाइट, ऑफ वाइट, इस किस्म के उनके ड्रेसेस होते हैं। ये कलर का इंतखाब करते हैं वो लोग। ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है कि कलर का इंतखाब खुद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई ड्रेस लॉन्च किया, कोई ड्रेस जो है वो आप मार्केट में लेकर आए और उस ड्रेस के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आप, इन ट्रेंड भी हो वो ड्रेस और कीमत भी उसकी मुनासिब हो कि लोगों की नज़र उस पर पड़े, तवज्जो का मरकज़ बने वो ड्रेस? कलर के ऊपर निकालते हैं और सीज़न, मेरे 4 सीज़न में निकलता है, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ा। ये वो अब जो है मार्च में जो मेरा नया स्टार्ट हो रहा है तो वो बहार का मौसम आ जाएगा। मैं बहार के मौसम में जो है मेरे डार्क कलर आते हैं। मैं सर्दियों में विंटर में डार्क कलर नहीं निकालता। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि गर्मी के अंदर आपने लाइट कलर्स पहनने हैं। जी जी, स्काई ब्लू हो गया, वाइट हो गया, या फिर ग्रीन कलर लाइट हो गया, और सर्दियों के अंदर हम कहते हैं कि डार्क कलर्स पहने, उससे सर्दी नहीं लगेगी। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आपको इसी हिसाब से चलना चाहिए, इसी हिसाब से आपको चलना चाहिए कि आप थोड़ा सा अगर वेदर अच्छा है तो आप डार्क पहन लें, ब्लैक पहन लें, ब्राउन है, मरून है, ग्रे है, डार्क ग्रे है, मलेशियन ग्रे जिसको कहते हैं, और गर्मियों में ज़रा पेस्टल कलर पहने। आपको खुद फील इजी रहेगा, सामने वाले को, देखने वाले को भी ना। अच्छा, ये जो लुबना इस वक्त पहन के बैठी हुई है साड़ी, ये भी आप ही का ड्रेस है? जी जी जी। ओके, वेरी गुड। इस ड्रेस के अंदर मैं लुबना की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा इस ड्रेस के बारे में भी जानना चाहूँगा। लुबना, ये ड्रेस हैवी है? हाँ हैवी है, लेकिन इतना नहीं है। इतना हैवी नहीं है क्योंकि मैं ब्राइडल वगैरह हर ड्रेस वेयर करती हूँ। अच्छा। तो अब इतना हैवी नहीं लगता मुझे। ये हमारे साथ भी होता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज करता हूँ, तो सर्दियों के अंदर हम कंपैरेटिवली जो वेट होता है वो ज़्यादा उठाते हैं ना, चाहे वो चेस्ट रोड हो, चाहे वो बाइसेप रॉड हो, चाहे वो डंबल्स हों। इस गर्मियों के अंदर हम कम वेट उठाते हैं। तो गर्मियों के अंदर जो लड़के नए आते हैं ना जिम के अंदर, वो कहते हैं आप इतना सारा वेट उठा रहे, तो यही जवाब होता है इतना हैवी नहीं है जितना सर्दियों में उठाते हैं। तो जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं ना वो काफ़ी हैवी होते हैं। उनकी ज्वेलरी फिर पहनो फिर और हैवी हो जाती है। ज्वेलरी और हैवी होती है, तो फिर इसको केयर कर लेते हैं। कैसे कैरी करते हैं? क्योंकि हील्स आप लोगों ने पहनी हुई होती हैं। तो आदत हो गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। मरजान, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, मैंने एक दफ़ा एक दोस्त से पूछा, माशाल्लाह उसकी शादी थी तो उसने बड़ा हैवी ड्रेस पहना हुआ था, तो थी वो कोई 48-50 केजी की लड़की, हमारी दोस्त। लेकिन उससे जब मैंने ड्रेस पूछा कि यार ये इतना हैवी ड्रेस लग रहा है, ये कितने केजी का, उसने कहा 80 केजी का वो ड्रेस है।
इतने हैवी ड्रेसेस होते हैं क्या? होते हैं इंडियंस जो होते हैं ना, वो काफ़ी हैवी होते हैं इंडियन ड्रेसेस। अब जो ये जो सलमा दबके का जो वायर होता है ना, एम्ब्रॉयडरी का जो धागा जिसको कहते हैं, अब तो बहुत चाइनीज़ जो आइटम आ रहा है बहुत लाइट वेट में आ रहा है, लेकिन जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, जिसको अड्डे पे चढ़ा के करते हैं, वो हैवी हो जाता है। लेकिन ये 80 तो बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं ज़्यादा 20-25 kg, इससे ज़्यादा लड़कियाँ कैरी नहीं कर सकती, नहीं कैरी कर नहीं सकती। कैरी, क्योंकि हील पहनी हुई होती है ना उन्होंने। जी जी जी। हाँ, अच्छा, बैठना तो होता है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने खुद ही उठा दिया। मॉडल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक ब्राइड है, वो तो एक प्रेमिसेस के अंदर है ना, ठीक है, उसने एक एंट्री देनी है, इसके बाद एक एग्जिट है उसका, और फिर एक जगह पे खड़े होकर उसका शूट हो रहा है, ठीक है, और फिर जाके उसने सोफे पे बैठ जाना है, रिलेटिव्स के साथ पिक्चर्स लेने। लेकिन एक मॉडल को वो ब्राइड जो है वो ड्रेस पहनी हुई है, उसने पसंद किया। एक मॉडल का काम होता है उस ड्रेस को पसंद करवाना, तो उसके लिए आप लोग मुख्तलिफ लोकेशंस पे होते हैं। मैंने आपके शूट्स देखे, कहीं आप जो है वो बड़े बड़े जो पिलर्स हैं उनके पास हैं, कहीं आप पहाड़ों की तरफ हैं, कहीं आप जो है वो साहिल पर हैं। कितना मुश्किल होता है इतना हैवी ड्रेस, उस ड्रेस का भी ख्याल रखना है, अपने एक्सप्रेशंस का भी ख्याल रखना है, अपने पोजेस का भी ख्याल रखना है, और ऐसी लोकेशंस के ऊपर शूट करना है। कितना मुश्किल है? वो है तो मुश्किल, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पर तो कोई ना कोई साथ होता है, हमारा लहंगा पकड़ता है, कोई कुछ करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और बस फिर करना ही होता है। कितना टाइम लग जाता है एक शूट करने में एक ड्रेस का? 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे। लेकिन 2 से 3 घंटे वो शूट और फिर आना जाना, उसकी मैनेजमेंट, सारा दिन निकल जाता होगा पूरा। निकल जाता है, असल और में थकान ये अलग हो जाती कैमरे है। से खेलना जानती हैं। अच्छा। ये तकरीबन 6 महीने हो गए, मेरी इन्वेस्टर हैं मेरे ड्रेसेस की। मैं इसलिए ही इनके साथ रुक भी गया कि कैरी बहुत अच्छा करती हैं, और ये कैमरे से इनकी जो वॉक है, कैमरा शाई नहीं है? नहीं, मतलब कैमरा जो है वो इनका फेवरेट है, जैसी देखते हैं वैसी वो एक बाकायदा फ्रेंड अंदर से बना सेलिब्रिटी निकल कर आता है उस वक्त। अच्छा, मुझे बताना नहीं पड़ता इनको कि मैं ऐसे अच्छा। करना ही करना नहीं, वो ये इतनी बेहतरीन की वॉक, बिलाल, इस कदर की हसीन वॉक है कि जिसकी इंतहा नहीं है, और ये ऑडियंस के सामने इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये टॉकी पावर नहीं है, वो टॉकी पर्सन नहीं है ये। अच्छा, मॉडल्स का काम जो है ना, मैं ये समझता हूँ स्पीकिंग नहीं होता, टॉकिंग नहीं होती। ये मॉडल्स का जो काम है, उनकी कैट वॉक अच्छी होनी चाहिए, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, उनके पोजेस अच्छे होने चाहिए, ड्रेस को कैरी करना आना चाहिए। ऐसा होता है? यही होता है। इतने सारे लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, जब आप कैट वॉक करते हुए आ रहे होते हैं, और फिर इतने सारे कैमरामैन होते हैं, और हर एक के कैमरे की लेंस की तरफ देख के पोजेस देना, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम। बहुत मर्द हजरात घबरा जाते हैं, मेल जो मॉडल होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन लुबना की ये क्वालिटी, लुबना स्टिल फोटोग्राफी में और कैट वॉक में बेस्ट है। अच्छा, बोलना नहीं पड़ता। हाँ, बोलना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। आपको पता है कि अगर आज जैसे, अच्छा मैं अभी देख रहा था, ये व्यूअर्स आप देखें कि ये बैठी हुई है साड़ी पहनकर, जब ये आकर बैठी तो इन्होंने खुद अपना ये पल्लू इसको जो है ना वो सेट किया अपने हिसाब से सोफे के ये हैंड ड्रेस के ऊपर, और ये बैठ के मैं सारी चीज़ें देख रहा था। मैंने कहा हाँ भाई, लुबना को इतना सेंस है कि ड्रेस खड़े होकर जब चलते हुए कैसे कैरी करना है, और जब बैठ जाना है तो उसको कैसे कैरी करना है। ऐसे ही है। तो मरजान, एक सवाल ये भी है कि ड्रेसेस, अब बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, कंपटीशन इतना टफ है। अगर मैं आपसे पूछूं व्यूवर्स के लिए जो आपको पसंद करते हैं आपके डिज़ाइंस को, रमज़ान के बाद जो सीज़न ऑन होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इन कौन सा कलर होगा? इस तक होगा पीच कलर है, ग्रे है, अगर रेड टोन में जाने, क्योंकि हमारे कराची में ना डार्क कलर शादियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें मरून है, सी ग्रीन डार्क वाला, जिसको काही ग्रीन जो होता है। ये 4 कलर जो है, असल में जो फैशन के कलर इंटरनेशनल निकलते हैं वो पेरिस से निकलते हैं, ठीक है, पेरिस से निकलते हैं। फिर हमारे यहाँ जो मेन जो फैशन जो किया जाता है, हमारे यहाँ तो बॉलीवुड की फिल्मों से किया जाता है या लाहौर से आता है। लाहौर से? जी, सिंध में फैशन अपना नहीं निकालते, ये लाहौर से कॉपी करते हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर क्या फैशन जनरेट होता है? नहीं, हाँ जी, जनरेट होता है। वो फैशन का दरवाज़ा पाकिस्तान का कहा जाता है उसको। ओके। आपको एक और चीज़ सुन के बड़ी हैरानी, भाई लाहौर है, और लाहौर को जो है वो फैशन इंडस्ट्री का और फैशन का दरवाज़ा कहा जाता है, मरजान ने बताया। मज़े की बात, लाहौरियों थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा ये मॉर्निंग शो लाहौर में देखा और पसंद किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो पंजाब में जो आपको पता है लॉन वगैरह के जो डिज़ाइनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे मुल्क के जो मायानाज डिज़ाइनर्स हैं, वो पंजाब की साइड से ही हैं, और उनका काम भी बहुत अच्छा है, क्रिएशन वर्क बहुत खूबसूरत है, रीज़नेबल प्राइस है, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत है इंटरनेशनल लेवल पे। बॉलीवुड में आप यकीन जाने, हमारे यहाँ जो लॉन का जो फैब्रिक है, पाकिस्तानी लॉन का जो फैब्रिक है,
उसकी हॉट केक की तरह से डिमांड है। अच्छा, बॉलीवुड के अंदर? बॉलीवुड के अंदर, इंडिया में यहाँ से जो प्रोडक्ट जाता है, जैसे निकलता है वैसा हॉट केक, बड़े डिज़ाइनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा फैब्रिक बहुत अच्छा है। हम कहाँ मार खा जाते हैं, हमारे यहाँ डायर अच्छा नहीं है। बॉलीवुड में जो है वहाँ डायर, क्योंकि उनके मज़हब का एक हिस्सा है कलर, रंग जो है ना, उनका डाइंग बहुत अच्छा है, उनका कैमरे पे कलर बहुत खूबसूरत आता है, फैब्रिक उनका अच्छा नहीं है। फैब्रिक हमारा पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत है। तो हम कोई अच्छा डायर क्यों नहीं हायर कर सकते हैं जब इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं? मर्चेंट डायर जो होता है ना, जो बड़े लेवल्स पे जो होते हैं, हमारे यहाँ इतना वो किया नहीं जाता, उस पर इतना काम किया ही नहीं है। 4 से 6 कलर हैं, वो हमारे यहाँ पूरे साल चल रहे होते हैं। ओके। ये तो मैं हूँ या कुछ और ऐसे डिज़ाइनर हैं जो थोड़ा सा क्रिएशन वर्क करके नई चीज़ लेकर आते हैं। अच्छा, डिज़ाइनर बड़ा अच्छी बात की आपने कलर की। डिज़ाइनर क्या अनयूजुअल कलर पर, जो नॉर्मली कलर हम वेयर नहीं करते हैं, लेकिन ख़वातीन ये है कि हर कलर वेयर कर सकती हैं, उसका डिज़ाइन ऐसा, उसका कट ऐसा हो, तो डिज़ाइनर क्या जब किसी ऐसे नए कलर का इंतखाब कर रहा होता है तो थोड़ा सा वो नर्वस होता है, डरता है कि ये कलर मार्केट के अंदर इन होगा या नहीं होगा, पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मैं आपको बताऊँ बिलाल, कैसी होता है, जैसे क्वालिफाइड जितने भी डिज़ाइनर हैं वो यंगस्टर के लिए अलग कलर्स निकालते हैं और 30+ 40+ ख़वातीन के लिए अलग कलर्स निकालते हैं। उसके कट्स भी अलग होते हैं, उसके कट्स अलग होते हैं, उसके कलर स्कीम अलग होती है, उसकी थीम अलग होती है, उनकी एम्ब्रॉयडरी जिस किस्म का उस पर वर्क हुआ है वो सारी टीनेजर्स के लिए अलग हो जाती हैं, और जो 40 के करीब ख़वातीन या मर्द हज़रात हैं उनके अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि यहाँ 40-50+ ख़वातीन भी वो टीनेजर्स वाली ही कलर मांग रही होती हैं कि हमें यही दे दें, यही कट दें हमें। यही बाज़ मेरे ऐसे डिज़ाइन होते हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है, उनका ये होता है कि अंदर आपने कुछ गुंजाइश रखी हुई, हम खोल लेंगे इसे। ये सब आपने जब भी मुझे देखा ब्लैक में ही देखा है। ब्लैक में देखा, ये तो ब्लैक के अलावा कोई ब्लैक जहाँ जाओ ब्लैक। अच्छा, कुछ लोगों की शनाख्त ब्लैक कलर बन जाते हैं कि यार ये ब्लैक पहनते हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं होता क्या? क्योंकि ब्लैक कलर के साथ ये एक बड़ा मसला आता है कि ब्लैक के अंदर आपने कोई भी उसके ऊपर डिज़ाइन हो, चीज़ हो, ब्लैक इज़ ऑलवेज ब्लैक। कोई और कलर आपने वेयर किया हो तो वो कलर के साथ साथ उसके डिज़ाइन भी देखते हैं, उसके कट्स भी देखते हैं। व्हेनेवर यू वेयर ब्लैक, इट्स जस्ट ब्लैक। तो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं जब कोई कलर पहनती हूँ, रेड, मैरून, अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मैं कहती नहीं, जो बात ब्लैक में बस वो ब्लैक। और मरजान से भी यही कहती हूँ, कुछ भी बनाओ मेरे लिए ब्लैक। अच्छा, कभी ट्राई किया ब्लैक के अलावा कुछ? मैरून, अभी मैंने रिसेंट आपका शूट देखा, वो भी ब्लैक में ही था और बड़ा अच्छा उसको कैरी किया हुआ था। ब्लैक के अलावा कौन कौन से फेवरेट कलर्स हैं जो आप पहन के बोलते हैं कि हाँ दैट्स माय कलर, इसमें मैं शूट अच्छा खोल के ब्लू। ब्लू जी, लाइट ब्लू है या रॉयल ब्लू? रॉयल ब्लू। मरजान, अगर आपको याद हो 2-3 साल काफ़ी ब्लू कलर काफ़ी मार्केट के अंदर इन रहा। हमने देखा कि लड़कियां भी ब्लू कलर को ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इवन लड़के जो अपने 3 पीसेस बना रहे थे, ड्रेस सूट्स बना रहे थे, प्रिंस कोट्स बना रहे थे, या हमारी तरह जो ये जो ब्लेजर्स पहन रहे थे, हमने देखा कि वो ब्लू कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस था, ब्लू के शेड्स के ऊपर। अब वो ब्लू कलर का क्या टाइम ख़त्म हो गया? नहीं, बिजनेस क्लास में जो है ना, जो कोटिंग है, ब्लेजर वगैरह है, वो ब्लू ही चलता है, ग्रे चलता है, ब्लू चलता है, ब्लैक चलता है। ये 3 कलर होते हैं। ब्लैक जो होता है वो डिनर टाइम में भी आ जाता है। ठीक है, कि आपका पार्टी का कोई डिनर का इवेंट है, उसमें आप ब्लैक पहन देंगे। तो ब्लू ये है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 3 बजे तक आप ब्लू पहने हैं, आपको कोई कुछ नहीं है। वाइट कलर भी अच्छा लगता है। हाँ, वाइट कलर भी अच्छा लगता है। अच्छा, वाइट कलर के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। वाइट कलर, आई थिंक यू डू एग्री विद मी, वाइट कलर बहुत कम लोग कैरी कर पाते हैं। हर एक पे नहीं अच्छा लगता, हर एक पे अच्छा नहीं लगता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वाइट कलर पहनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलर बहुत डिम लग रहा है, लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। लुबना का जो कलर है ना, इसको अरबी में हमारे कहते हैं, कि मेरा इराक से ताल्लुक है, इस कलर को कहते हैं मुश्की कलर कहते हैं। मुश्की कलर, मुश्की, ठीक है ना, समरा कलर कहते हैं इसको, इस कलर को। इन पे है ना प्योर वाइट कभी नहीं अच्छा लगेगा, इन पे एलिफेंट वाइट अच्छा लगेगा। एलिफेंट वाइट, एलिफेंट। अच्छा, हाँ, मैंने कम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर बना, ठीक है, जैसा आप हैं, आप पे हर कलर सूट करेगा, फेयर कम्प्लेक्शन। ये मतलब ठीक है ना, क्या जबरदस्त आपने बात की। आज के शो की जान जो डाली है ना, इस जुमले ने डाली है। मैं कहता हूँ कि मतलब ख़त्म कर दो अब, और बढ़ा दो, 2 घंटे कर दो ये मॉर्निंग शो, 3 घंटे कर दो, और अब चलता रहेगा। एनर्जी दे दिया आपने। मैं हमेशा कहता हूँ जो गेस्ट आता है ना, मैं उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ। तो कुछ कोशिश ऐसी होती है कि वो कोई अच्छा जुमला खुद से दे देते हैं, कुछ नहीं होते तो हम कह देते हैं, थोड़े से अच्छे जुमले भी कहते हैं, लेकिन भाई अभी तक नहीं कहा था, खुद कहा है इन्होंने। मतलब आज थोड़ी एनर्जी आ गई है। इस एनर्जी को थोड़ा रोकने के लिए एक ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ।
ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जुमला क्या था? आप पे हर कलर बहुत अच्छा लगता है, जचता है, भगता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हर कलर जिन पर जचता है वो तो ठीक है, लेकिन हम ज़रा बात करेंगे कि कौन कौन से स्किन टोन ऐसे हैं जिसके ऊपर कुछ ख़ास कलर्स हैं, जब वो पहनते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी इन्हेंस होकर नज़र आती है। आपने देखा होगा किसी भी महफिल में आप जाते हैं, चाहे कोई घरेलू पार्टी हो, चाहे वो ईद मिलन पार्टी हो, चाहे वो कोई आपका त्यौहार हो, चाहे वो शादी ब्याह और मेहंदी हो, या फिर आपके ऑफिस की कोई गैदरिंग हो, या फिर आपकी कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, तो आप हर महफिल के अंदर या तो अपने दरमियान ऐसे शख्स को ढूंढते हैं, या आप कहीं बैठे होते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर किसी जगह पर, तो आप दूसरे गुजरने वाले लड़का या लड़की को देखते हैं, आप कहते हैं यार कितना ग्रेसफुल लग रहा था, कितनी एलिगेंट वो खातून लग रही थी। उसकी वजह क्या होती है? डिज़ाइनर से भी जानेंगे और मॉडल से भी जानेंगे कि ग्रेसफुल लगने के लिए किन कॉम्बिनेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपने जाना कहीं नहीं, आज बड़ी मज़े की चिट चैट होने वाली है।